जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटेलियन एथिक्स, और बेसिकली हमारा फोकस यही रहेगा कि किस तरह वो डिफ़ाइन करते हैं, जिस तरह और भी बहुत से फ़िलासफ़र जो है वो डिफ़ाइन करते हैं या उनकी मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं कि वो किस तरह डिफ़ाइन करते हैं गुड को, कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इंसान के लिए मतलब गुड क्या है। और बेसिकली उनका जो कि द थ्योरी ऑफ मॉरलिटी है, उन्हीं में उस तहरी में अरिस्टोटल जो है वो ये क्वेश्चन राइज करते हैं कि गुड क्या है। और बेसिकली जो कि गुड वही है, आसान अल्फाज में गुड वही है जो कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। मतलब ये है कि वही चीज़ कौन सी है या कौन सी होनी चाहिए जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए इंसानी ज़िंदगी का मकसद हो। और बेसिकली उनका एक रिप्लाई इस तरह है कि लिविंग बींग्स जो है इंसानी, जो कि as in all living beings the essence, the principle of activity and the ends are identical। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि एसेंस और एंड दोनों जो है ये आइडेंटिकल है, या आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि एसेंस की एक्चुअलाइजेशन से, एसेंस से के रियलाइजेशन से या एक्टिविटी से, फंक्शन से हम अपनी एंड्स जो है, जो कि जिस तरह अरिस्टोटल डिफाइन करते हैं, हम उन एंड्स को, हम गुड को जो है हम अचीव कर सकते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह वो कहते हैं कि एसेंस और जो कि एंड्स है, इंसानी मकासद, इंसानी ज़िंदगी का जो मकसद है वो, और इंसानी एसेंस जो है, दोनों जो है ये आइडेंटिकल है, या हम ये कह सकते हैं। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि हम एसेंस के ज़रिए से इंसानी एंड्स जो है वो भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, इंसानी एंड्स जो है हम एक्चुअलाइज और रियलाइज़ कर सकते हैं। और बेसिकली वो इस तरह कि वो कहते हैं कि द अल्टीमेट एंड or the good of an organism must consist in its essence, in its highest actualization। बेसिकली वो कहते हैं कि अल्टीमेट एंड जो है या गुड जो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो है ये है एसेंस में। और एसेंस में किस तरह है कि अगर हम तब हम हासिल कर सकते हैं जब हम एसेंस को हम एक्चुअलाइज नहीं कर हाईएस्ट एक्चुअलाइजेशन अगर एसेंस की हो सकती है तो हम एंड की तरफ जो है हम जा सकते हैं। द हाईएस्ट रियलाइजेशन अब ये है कि हम एसेंस का जो कि एक्टिविटी है, जो कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, जो कि एक फंक्शन है, उसी फंक्शन के ज़रिए से हम किस तरह अपनी एंड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी एंड्स जो है वो रियलाइज़ कर सकते हैं। तब तक हम रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक हम जो कि एसेंस है, जो कि एक्टिविटी है, जो कि फंक्शन है, हम सही तरीके से वो रियलाइज़ नहीं करते। तो वो कहते हैं कि द हाईएस्ट रियलाइजेशन जो है ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ फैकल्टी ऑफ डिस्टिंक्टिव ऑफ हिम, और वो है द फैकल्टी ऑफ रीज़न। कि वो कहते हैं कि एसेंस को हम तब रियलाइज़ कर सकते हैं, या ये कहते हैं कि इंसान जो है ख़ुद अपना रियलाइजेशन जो है मॉरलिटी के ज़रिए कर सकता है। मॉरलिटी के ज़रिए इस तरह कर सकते हैं कि वो रीज़न का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंसान जो है उनके लिए एक रैशनल बीइंग है। और ज़ाहिरी बात है कि अगर इंसान जो है उनके लिए एक रैशनल बीइंग है तो वो तब तक अपने आप को, अपनी मतलब बीइंग को वो रियलाइज़ नहीं कर सकता जब तक वो अपनी रीज़न का इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर एग्जैक्टली वो यही बात करते हैं कि अगर इंसान के लिए जो कि एक डिस्टिंक्टिव फैकल्टी है, वो अगर इंसान अपना इस्तेमाल में नहीं लाता, इंसान उसका वो एक्टिवली एक्सरसाइज नहीं करता, वो रीज़न का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं करता, तो वो इस तरह है कि वो एंड अपनी जो ज़िंदगी के मकासद है, ज़िंदगी का जो मकसद है वो रियलाइज़ नहीं कर सकता, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। मतलब ये है कि हर इंसान जो है अपने एसेंस को एक्चुअलाइज और रियलाइज़ रीज़न के ज़रिए से करेंगे, और एक्टिव एक्सरसाइज ऑफ रीज़न के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी के मकासद जो है, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो हम क्या कर सकते हैं, हम वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम वो रियलाइज़ कर सकते हैं। द सुप्रीम एक्सेलेंस ऑफ मैन और गुड फॉर हिम देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ एन प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन एज अ रेशनल बीइंग थ्रू आउट द होल ऑफ हिज लाइफ। ज़ाहिरी बात है कि इंसान जो है प्रॉपर फंक्शन ये है कि वो अपने रैशनल बीइंग को जो है वो रियलाइज़ करे, वो अपने रीज़न का इस्तेमाल करे, और बेसिकली इस रीज़न का इस्तेमाल जो है, और ये इंसान के सुप्रीम एक्सेलेंस में है। इंसान के लिए गुड क्या है कि वो अपनी रीज़न का इस्तेमाल जो है
वो प्रॉपरली और एक्टिवली जो है वो एक्सरसाइज करे, और इसी के ज़रिए से फिर इंसान जो है वो अपने एजेंस को जो है वो एक्चुअलाइज कर सकते हैं। अगर वो अपने एजेंस को एक्चुअलाइज कर सकता है और वो करता है तो बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो इंसान जो है वो आसानी से वो हासिल कर सकते हैं। द अल्टीमेट एंड ऑफ मैन सो डिफाइंड इज कॉल्ड बाय अरिस्टोटल एज हैप्पीनेस। बेसिकली इस तरह है कि वो कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है ये कि एक अल्टीमेट एंड है इंसान का। मतलब ये है कि जिस तरह वो कहते हैं कि हम एजेंस को और एंड्स जो है दोनों जो है ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल किस तरह है कि हम एजेंस को एक्चुअलाइज किस तरह कर सकते हैं, रीज़न के ज़रिए से, और रीज़न के ज़रिए से हम एजेंस को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। फिर ये आइडेंटिकल जो है एंड से किस तरह है कि वो कहते हैं कि हम रीज़न के ज़रिए से एजेंस को एक्चुअलाइज कर सकते हैं। अगर एजेंस जो है वो एक्चुअलाइज होता है, वो रियलाइज होता है, तो हम अपनी एंड की तरफ जा सकते हैं, और वो है क्या है, वो है हैप्पीनेस। अब ये है कि वो आसान अल्फाज में इस तरह है कि अरिस्टोटल कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद जो है वो खुशहाली है, वो हैप्पीनेस है। और बेसिकली हैप्पीनेस को हम अचीव कर सकते किस तरह कर सकते हैं कि हम एक्टिवली एक्सरसाइज करें, हम एक्टिवली रीज़न का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम एक्टिवली रीज़न का इस्तेमाल करते हैं तो हम बेसिकली हैप्पीनेस को जो है, जो कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद है, वो हम हासिल कर सकते हैं। और बेसिकली इस तरह है कि अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेजर और हैप्पीनेस जो है दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, अरिस्टोटल कहते हैं कि प्लेजर जो है दोनों बैड भी हो सकता है और गुड भी हो सकता है, और हैप्पीनेस जो है उनसे जो है हैप्पीनेस से जो है कुछ मतलब ये है कि एक और एंड इंसान का नहीं हो सकता। इंसानी ज़िंदगी का मकसद जो है हैप्पीनेस है, खुशहाली है। प्लेजर जो है गुड और बैड इस तरह है कि हम ये कह सकते हैं कि जिसके ज़रिए से जिसके ज़रिए से मतलब ये है कि द हाईएस्ट प्लेजर अटेंड्स द हाईएस्ट हैप्पीनेस। लेकिन प्लेजर जो है ये गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। और बेसिकली इस तरह गुड और बैड हो सकता है कि अगर हमें प्लेजर मिलता है बैड एक्टिविटीज़ से, तो ये प्लेजर जो है ये बैड है। अगर हमें प्लेजर मिलता है गुड एक्टिविटीज़ से, तो ये प्लेजर जो है हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये गुड है। वाइल देयर इज़ नथिंग मोर वैल्यूएबल देन हैप्पीनेस। कोई भी इस तरह चीज़ नहीं है जो कि वैल्यूएबल हो हैप्पीनेस से। और प्लेजर और हैप्पीनेस दोनों में फ़र्क ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस तरह एक्टिविटी है जिससे सोसाइटी को नुकसान हो, जो कि अरिस्टोटल भी इस तरह कहते हैं कि अगर सोसाइटी को नुकसान हो तो यही प्लेजर जो है ये इंसान को प्लेजर मिलता है, लेकिन ये जो है ये बैड प्लेजर है। और अगर उनकी इंसानी एक्टिविटी से सोसाइटी को फ़ायदा होता है और उनको भी प्लेजर मिलता है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये गुड प्लेजर है। लेकिन हैप्पीनेस जो है ये इस तरह नहीं है। हैप्पीनेस वही है जो कि हम इंटरनली अपनी रीज़न का इस्तेमाल करते हैं। अपनी रीज़न के इस्तेमाल के ज़रिए से हम अपनी एजेंस को ख़ुद को रियलाइज़ करते हैं, और ख़ुद को रियलाइज़ करना क्या है कि हम खुशी की तरफ जाते हैं। और बेसिकली जिस तरह कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है ये एक एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी के ज़रिए से जो कि रीज़न का इस्तेमाल है, उसके ज़रिए से हम हैप्पीनेस को जो है वो अचीव कर सकते हैं। और जिस तरह वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, प्लेजर से वैल्यूएबल चीज़ें हैं, लेकिन हैप्पीनेस से कोई भी चीज़ वैल्यूएबल जो है वो नहीं है। प्लेजर से वैल्यूएबल चीज़ें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वर्च्यू हैं, और दूसरी बात है ट्रुथ है। और दोनों जो है अरिस्टोटल कहते हैं कि ये प्लेजर से क्या है, ये प्लेजर से मोर वैल्यूएबल है। द एथिकल गोल ऑफ हैप्पीनेस कैन नॉट बी अटेन्ड विदाउट सम नॉन एथिकल प्रीरिक्विजिट्स सच एज द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ मेंटल एंड बॉडीली फंक्शंस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक नीड्स। बेसिकली प्लेजर हम कौन कौन सी चीज़ों से जो है वो अचीव कर सकते हैं। प्लेजर हम फॉर एग्जांपल द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ मेंटल एंड बॉडीली फंक्शंस जो है, ज़ाहिर बात है कि द एथिकल गोल ऑफ इस तरह हम नॉन एथिकल प्रीरिक्विजिट से जो है हम अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमिक नीड्स के अगर हमारे सेटिस्फाई होते हैं तो हम अचीव नहीं कर सकते हैप्पीनेस को। हम प्लेजर को अचीव कर सकते हैं लेकिन हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दूसरी बात यह है कि अगर हमारे मेंटल और जो बॉडीली फंक्शंस है अगर वो सही तरीके से चलती हो, तो मतलब ये लाजमी नहीं है कि इन चीज़ों से हमारा जो है हम हैप्पीनेस अचीव कर सके। हम प्लेजर अच्छा से अचीव कर सकते हैं लेकिन हम हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। इकोनॉमिक नीड्स की सेटिस्फैक्शन से जो है हम प्लेजर को अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस को अचीव नहीं कर सकते। नो चाइल्ड और स्लेव और पोवर्टी स्ट्रिकन पर्सन कैन अचीव दिस गोल। पर ज़ाहिरी बात है कि अगर इंसान जो है वो स्लेव है, इंसान जो है वो गरीब है, तो वो उनकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी सही तरीके से नहीं हो सकती, या उनकी बॉडी की जो नीड्स है वो भी सही तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और उनकी मेंटल जो नीड्स है वो भी सही तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता।
या उनके इकोनॉमिक नीड्स जितनी भी हैं वो सेटिस्फाई अगर नहीं कर सकता तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो हम कह सकते हैं कि उनको प्लेजर नहीं मिल सकता। लेकिन उनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका इशारा इस तरफ है कि इस तरीके इन चीज़ों से अगर वही इंसान जो कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी स्ट्रैकन है, अगर वो फॉर एग्जांपल गरीब है, तो अगर अपनी रीज़न का इस्तेमाल करता है तो वो हैप्पीनेस अचीव कर सकता है, लेकिन उनको प्लेजर जो है ज़ाहिरी बात है कि नहीं मिल सकता। और बेसिकली इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो हैप्पीनेस और प्लेजर को जो है दोनों को जो है दोनों को जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर इस तरह है कि ह्यूमन हैप्पीनेस या एन एक्सेलेंस जो है ये अपनी मतलब ये है कि ये हमें जाहिर होता है दो तरीक़ों से। फर्स्ट, इन द हैबिचुअल सबऑर्डिनेशन एनिमल साइड ऑफ मैंस नेचर, दिस हिज एपेटाइट, डिज़ायर एंड पैशन टू रैशनल रूल। सबसे पहला जो काम है हम इस तरह कर सकते हैं कि दो तरीक़ों से हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। एक ये है कि हम जितनी भी फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ख्वाहिशात हैं, एपेटाइट की बात है, या जो कि एनिमल साइड ऑफ मैंस नेचर है। एनिमल साइड वो है इंसानी ज़िंदगी, इंसान का जो एनिमल साइड ऑफ नेचर जो है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान जो है इंसान को ज़रूरत होती है कहानी की, इस तरह की चीज़ों की जो है इंसान को ज़रूरत होती है। और एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें जो है ये हमें मिलती है एनिमल्स में भी। लेकिन जो कि इंसान का जो दूसरा नेचर है वो ये है कि इंसान क्या है, वो जिसके ज़रिए से इंसान जो है वो डिस्टिंक्ट है, इंसान मुख्तलिफ है एनिमल से, ज़ाहिरी बात है कि वो रीज़न है। लेकिन सबसे पहला जो है हम जो कि हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं तो हम रैशनल रूल के सबऑर्डिनेट करेंगे जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वही। फॉर एग्ज़ाम्पल जिन चीज़ों से हमें प्लेजर मिलता है वो हम सबऑर्डिनेट करेंगे रैशनल या रीज़न को। अगर हम वही चीज़ें जो है रीज़न को सबऑर्डिनेट करते हैं, रैशनल रूल को सबऑर्डिनेट करते हैं, तो हमारे एक्टिविटीज़ इस तरह बन जाती है कि हमारे एक्टिविटीज़ जो है वो ठीक बन जाती हैं। अगर हमारे एक्टिविटीज़ ठीक बन जाती है तो हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हमारे हैबिट्स बनते हैं। अगर हैबिट्स बनते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हम सबऑर्डिनेट प्रॉपरली जो है हम सबऑर्डिनेट करते हैं अपनी जितनी भी जो कि एनिमल साइड ऑफ हमारा ह्यूमन नेचर है, वही ह्यूमन नेचर को हम सबऑर्डिनेट करते हैं रीज़न को या रैशनल रूल को। और बेसिकली ये सबसे पहला काम है जिसके ज़रिए से हम खुशी की तरफ जा सकते हैं, हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। सेकेंडली, इन द एक्सरसाइज ऑफ रीज़न इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रुथ। दूसरी बात यह है कि हम ना सिर्फ ये कि हम जो कि एनिमल साइड ऑफ नेचर है वो हम सबऑर्डिनेट करेंगे रीज़न को। मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं हम रीज़न के ज़रिए से करेंगे, हम इस तरह एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ायदा हो सोसाइटी को। अगर हमारी इस तरह एक्टिविटीज़ है जिससे फ़ायदा हो सोसाइटी को, तो हम ना सिर्फ ये कि हम एक स्टेप लेते हैं हैप्पीनेस की तरफ, लेकिन ये भी है कि हम एक गुड प्लेजर की बात जो करते हैं हम गुड प्लेजर भी हासिल कर सकते हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हमारे हैबिट्स बनते हैं। अगर हैबिट्स बनते हैं तो हमारा जो एनिमल साइड ऑफ नेचर है वो सबऑर्डिनेट बन जाता है रैशनल रूल का। और दूसरी बात यह है कि जो कि वो पहले भी डिफाइन करते हैं कि एक्सरसाइज ऑफ रीज़न की बात वो करते हैं फॉर द सर्च ऑफ नॉलेज, कि हम नॉलेज के सर्च के लिए अपनी रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, रीज़न को एक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं और ट्रुथ को हम ढूंढते हैं। अगर हम नॉलेज को ढूंढते हैं और ट्रुथ को ढूंढते हैं और दोनों के लिए हम अपनी रीज़न का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली ये इसके ज़रिए से हम हैप्पीनेस को जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। इन द फॉर्मर केस हैप्पीनेस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन मॉरल वर्चूज़। फॉर एग्जांपल मॉरल वर्चूज़ में जो कि पहली बात जो हम करते हैं कि हम अपनी जो हम हैबिचुअली सबऑर्डिनेट करते हैं एनिमल साइड ऑफ मैंस नेचर टू रैशनल रूल। तो इसके ज़रिए से हमें क्या हो सकता है, हम मॉरली वर्चुअस बन सकते हैं। और मॉरली वर्चुअस बनना क्या है कि हम करेजियस बनते हैं या वर्चू की बात करते हैं। इस तरह बेसिकली इस तरह की चीज़ों में अरिस्टोटल जो है वो वर्चू को भी डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो करेजियस हो, टेम्परेंस की बात करते हैं कि करेजियस मैन में ये भी होगा, लिबर्टी की बात करते हैं, मैग्नानिमिटी की बात करते हैं, लव ऑफ ऑनर, मैडनेस और ट्रुथफुलनेस, फ्रेंडशिप, द हाईएस्ट ऑफ ऑल देम इज जस्टिस। कि इंसान में फॉर एग्जांपल अगर इंसान जो है वो वर्चुअस बनता है तो वर्चुअस इस तरह बनेंगे कि अगर वो हैबिचुअली सबऑर्डिनेट करते हैं अपनी जो कि एनिमल साइड ऑफ नेचर है वो रैशनल रूल को। इसके ज़रिए से इंसान जस्ट भी बन सकता है, इंसान करेजियस भी बन सकता है। वो फॉर एग्जांपल वो उनमें द लव ऑफ ऑनर जो है वो भी आ सकता है। वो जो है वो
आज़ाद भी हो सकता है, वो उनके बहुत से फ्रेंड्स जो है वो भी बन सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला काम जो हो सकता है, इंसान सबसे पहला जो है कि अगर वो अपनी अपनी एनिमल साइड ऑफ नेचर जो है वो अपने अगर वो सबॉर्डिनेट करते हैं रैशनल रूल को, तो इसके ज़रिए से वो मॉरली जो है वो वर्चुअस बन सकता है। इन द लेटर केस इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ विच आर टू टाइप्स। और दूसरे में जो कि इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ जो है एक मॉरल वर्चूज़ है और दूसरी जो है वो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ है। मॉरल वर्चूज़ जो है तब हमें मिलते हैं जब हम अपनी एनिमल साइड ऑफ नेचर को सबॉर्डिनेट करते हैं रैशनल बीइंग को। और दूसरी बात है कि हम इंटेलेक्चुअली हम वर्चुअस तब बनेंगे जब हम अपनी रीज़न का एक्टिवली एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिवली हम उनका इस्तेमाल करेंगे हैप्पीनेस ट्रुथ के लिए और नॉलेज के लिए। सबसे पहला टाइप जो है वो ये है कि दोज ऑफ थ्योरेटिकल रीजन विच वी यूज़ इन आवर इंक्वायरी इन द नेचर ऑफ व्हाट इज़ नेसेसरी एंड इज़ इंट्यूटिव एप्रहेंशन ऑफ ट्रुथ साइंस एंड रीज़न। ज़ाहिरी बात है कि वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्चू ये है कि हम थ्योरेटिकल रीज़न की तरफ जाते हैं और जो कि हम यूज़ करते हैं कि हम ट्रुथ को जो है फॉर एग्जांपल कि अगर हम ट्रुथ की तरफ जाते हैं, ट्रुथ को ढूंढते हैं, तो ट्रुथ को हम ढूंढ सकते हैं थ्योरेटिकल रीज़न के ज़रिए से। मतलब ये है कि अगर हम रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह पहले हमने कहा कि रीज़न का इस्तेमाल हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, नॉलेज के लिए करते हैं और ट्रुथ के लिए करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है जो कि थ्योरेटिकल रीज़न के ज़रिए हो सकता है, जो कि इंट्यूटिव जो कि एप्रहेंशन है उसके ज़रिए हो सकता है, जो कि कंटेम्पलेशन के ज़रिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है। वो ये है कि हम ट्रुथ की तरफ जा सकते हैं और उसमें ज़ाहिरी बात है कि हम जो कि फंक्शन है, जो कि इंसानी ज़िंदगी हैप्पीनेस का मकसद है, रीज़न के इस्तेमाल का जो मकसद है वो ट्रुथ है। और ट्रुथ के ज़रिए हम किस तरीके से जा सकते हैं, हम थ्योरेटिकल रीज़न के ज़रिए से जा सकते हैं। दोज आर प्रैक्टिकल रीज़न बाय विच वी एक्सरसाइज डिलिब्रेशन ऑफ सच मैटर्स एज आर पॉसिबल फॉर अस टू चेंज आर्ट एंड प्रैक्टिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम जो है हमें मिलता है, या आर्ट की बात अगर हम करते हैं, या जो कि प्रैक्टिकल रीज़न है, हम प्रैक्टिकल रीज़न के ज़रिए से जो है हम प्रैक्टिकल विजडम जो है वो अचीव कर सकते हैं। मतलब ये है कि इंसान जो है मॉरली और इंटेलेक्चुअली बन सकता है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि अरिस्टोटल जो है उनके लिए एक हैप्पी और उनके लिए एक परफेक्ट मैन जो है वो भी इस तरह है कि जो कि ना सिर्फ ये कि मॉरली वर्चुअस हो, मॉरली वर्चुअस तब बनता है जबकि वो अपनी एनिमल साइड ऑफ नेचर जो है वो सबॉर्डिनेट करते हैं रीज़न को। और दूसरी बात यह है कि जब वो रीज़न का इस्तेमाल करते हैं ट्रुथ के लिए, नॉलेज के लिए, थ्योरेटिकल रीज़न के लिए, जिसके ज़रिए से उनको ना सिर्फ ये कि थ्योरेटिकल रीज़न का इस्तेमाल वो करते हैं वो मिलता है, और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकल रीज़न की तरफ भी वो जाता है, और इसी के ज़रिए से जो है वो इंटेलेक्चुअली मॉरल बन सकता है। तो अगर इंसान जो है वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली वो वर्चुअस बनता है तो इंसान क्या हो सकता है, इंसान जो है वो मतलब इसके ज़रिए से इंसान हैप्पीनेस को जो है वो अचीव कर सकता है। और बेसिकली वो ये कहते हैं कि जो कि द हाईएस्ट वर्चू है वो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल वर्चू। और बेसिकली इंटेलेक्चुअल वर्चू में भी वो ट्रुथ की तरफ जाना है कि हाईएस्ट वर्चू वो है इंटेलेक्चुअल वर्चू में, जो कि थ्योरेटिकल रीज़न के ज़रिए से हम अचीव कर सकते हैं। और बेसिकली थ्योरेटिकल जो कि रीज़न है उसके ज़रिए से हम पहुंचते हैं ट्रुथ की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि बहुत आसान अल्फाज में कि गुड वो है जो कि, या इंसान जो है इंसानी गुड वो है जिसके ज़रिए से, मतलब ये है कि जो कि इंसान गुड वो है जो कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद है। इंसानी ज़िंदगी का मकसद जो है वो हैप्पीनेस है, और हैप्पीनेस को हम अचीव कर सकते हैं अपने रीज़न के इस्तेमाल के ज़रिए से। और अपनी रीज़न के ना सिर्फ ये कि हम अपनी रीज़न का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इस तरह भी है कि हमने अपनी रीज़न को हम अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एपेटाइट है, डिज़ायर्स है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, अगर वो हम सबॉर्डिनेट करते हैं, हैबिचुअली हम सबॉर्डिनेट करते हैं रीज़न को, और दूसरी बात यह है कि फिर हम रीज़न को इस्तेमाल में लाते हैं, तो हम बेसिकली हैप्पीनेस को जो है हम अचीव कर सकते हैं।